नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हालांकि आज आपको फॉन्ट उतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मेरे पास बुक्स में भी है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। तो मैंने क्या कि उसका पिक क्लिक कर लिया और पीडीएफ बना दिया। तो आपको समझ तो आ रहा होगा लेकिन आपको वो फील नहीं आ रहा होगा, मजा नहीं आ रहा होगा, एकदम क्लियरिटी हो, क्लियर होना चाहिए, विजिबल जो होना चाहिए, बट समझ आ रहा होगा क्योंकि आज मैं इसका ट्रांसलेशन या फिर इसका जो बोल सकते हैं जो फॉन्ट को मैं अलग करके बढ़िया पीडीएफ तैयार नहीं कर पाया, बस समय की कमी है, बहुत ज्यादा बिजी हूं अभी। तो यहाँ पर जो फॉन्ट्स है आपको है ना समझ आ रहे होंगे, नीचे कमेंट कर देंगे। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है बट आपको दिख रहे होंगे। लेकिन आज की स्टोरी को एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें आपको इतने सारे नए वोकैबुलरी मिलने वाले। हर स्टोरी में बोलता हूँ नए नए वोकैबुलरी मिलते हैं, मिलते भी हैं, दो चार मिलते हैं, बाकी रिपीट होता है। आज की स्टोरी में एडवांस लेवल की वोकैबुलरीज आपको मिलने वाली है। यानी आप लोग, बहुत से लोग ऐसे जो सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे वोकैबुलरीज। मैं खुद जब स्टोरी को पढ़ा तो ऐसे बहुत सारे हार्ड वर्ड, तब मैंने बोला कि हाँ ये एडवांस लेवल की आज स्टोरी मिली है, इसलिए मैंने जैसा है वैसा ही ले आया, कोई भी चेंजेस नहीं किया। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, अभी मेरा फेस उतना अच्छा है ना, लाइट वगैरह नहीं आ रहा है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो इसका फर्क पड़ता है। लाइटनिंग मैंने नहीं करा पाया है, बहुत ज्यादा खर्चा बता रहे हैं, नीचे लाइट चाहिए, ऊपर लाइट चाहिए, उतना बजट फिलहाल तो नहीं है। डिजिटल बोर्ड लिया हूं, इसी का ईएमआई भी चल रहा है। तो आज की स्टोरी का टाइटल ही आप देखिए, ये जो टाइटल है यही आपको स्टार्टिंग से ही आपको है ना एडवांस लेवल की वोकैबुलरी मिलने वाली है। डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेगी प्लीज। और स्टोरी इतनी अच्छी है ना, आपको लगेगा हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं भाई, चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है इररिवर्सिबल फेट। इररिवर्सिबल, अब रिवर्सिबल तो हम इसका रिवर्स, अब रिवर्स यानी वापस होना, बदलना, उसे रिवर्स कहा जाता है। इररिवर्सिबल, यदि इर लग जाता है ये निगेटिव बना, जैसे उपसर्ग होता है ना, नहीं बनाने के लिए नी जोड़ देते हैं, है ना, अ जोड़ देते हैं, वैसे इर भी जोड़ते हैं इंग्लिश में। इररिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय, जिसे वापस ना किया जा सके, जिसे बदला ना जा सके। फेट का मतलब होता है भाग्य। फेट, फेथ नहीं, फेट। क्लियर हो गया? इररिवर्सिबल फेट, अपरिवर्तनीय भाग्य, जिसे ऐसे किस्मत जिसे हम बदला नहीं जा सकता। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं बहुत कम दिखाई दूंगा, बीच बीच में दिखाई दूंगा क्योंकि फॉन्ट छोटे हैं, इसलिए मैंने जूम करके रखा हुआ है। देयर वॉज अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ब है, आपको हर बार बताता हूं इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। तो बस ऐसे बोलेंगे एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलते हैं। हु लिव्ड, जो रहते थे, लिव का सेकेंड फॉर्म है ना। इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड सन, और बेटे के सॉरी, अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर, वह बहुत ज्यादा गरीब था। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली है ना, ये आपका इसका विशेषता बता रहा है ना, तो बहुत ज्यादा गरीब था। हिज हट, उसकी झोपड़ी, तो देखिए मैं ऐसे लगा रहा हूं, यहाँ पे झोपड़ी बोल रहा हूं तो समझ जाइए। हिज हट, तो हट यानी क्या, झोपड़ी। तो इससे आपको पता चलता है कि किसका मीनिंग क्या है। उसकी झोपड़ी हैड अ थैज्ड रूफ, तो उसकी झोपड़ी थी, किस क्या झोपड़ी थी, थैज्ड रूफ। आप देखिए यहाँ पे थैज्ड मिल गया आपको नया। ये देखिए थैज्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं घास फूस की बनी हुई, फूस सूखा सूखा होता है, उसे थैज्ड कहा जाता है। तो फूस की या फिर घास फूस की छत थी उसकी झोपड़ी, जो घास फूस वाली थी। दैट हैड होल्स, जिसमें हैड यानी थे, क्या थे, होल्स, छेद थे। बिग इनफ, काफी बड़े, उसे बिग इनफ कहा है। तो इसे इनफ पढ़ेंगे और इनॉग विनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ, काफी बड़े छेद थे। फॉर सनलाइट, सूरज की रोशनी के लिए। एंड रेन शावर, शावर से क्या होता है, उसकी बोल सकते हैं फुहारे, बरसात। तो बरसात की जो बूंदे है ना, बारिश और सूर्य की रोशनी के लिए बड़े बड़े छेद थे। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा है वो, यानी कि उसका फायदा नहीं पता, नुकसान ही पता। इतने बड़े छेद थे कि धूप वहीं से आती थी, बारिश की फुहार भी वहीं से आती थी। टू गेट फ्री एंट्री, ये देखिए गेट प्राप्त करने के लिए, मुफ्त की एंट्री प्राप्त करने के लिए, सूरज की रोशनी, और तो बड़े बड़े छेद थे। ये देखिए When the rains poured in the family, जब बरसात
रेन पोर्ट मतलब क्या होता है, पोर्ट यानी ढालना होता है, लेकिन पोर्ट का मतलब और होता है, जब भारी बारिश को भी रेन पोर्ट कहा जाता है। हैवी रेन आपने सुना होगा, रेन पोर्ट तो जब बरसात होती थी, पोर्ट यानी ढालना, जैसे कप है उसमें मैं चाय को ढाल रहा हूं, तो ये ढालने की प्रक्रिया को पोर कहा जाता है, पोर, उसी का सेकंड पोर्ड। तो बरसात ढलना मतलब बहुत ज्यादा बरसात होना। तो जब बहुत ज्यादा बरसात होती थी, इन द फैमिली वुड बी कवरिंग इन अ कॉर्नर हडल अप, हडल अप, ये भी आपको नया वर्ड मिल गया, वर्ड मिल गया, हडल अप। हडल अप का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं उसे एकदम सिमट जाना, एक जगह सिमट जाना, उसे हम हडल अप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे देख लिए सिमट जाना, तो जब भारी बारिश होती थी तो परिवार क्या करते थे, वुड बी कवरिंग इन अ कॉर्नर, और एक कॉर्नर में कवर हो जाते थे, ढक लेते थे अपने आप को और सिमट जाते थे, ऐसे उसे कहा जाता है। ब्राह्मण यूज्ड टू सीक आर्म्स, और जो ब्राह्मण था यूज्ड टू, अभी आप देखिए यूज्ड टू पास्ट की कोई आदत, कोई क्रिया बताते भाई मैं ऐसे किया करता, क्रिकेट खेलता था, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो यूज्ड टू पास्ट की आदतों को बताता है। ब्राह्मण यूज्ड टू सीक, सीक क्या होता है, मांगना या तलाश करना, सीक कहा जाता है। आर्म्स यानी होता है भिक्षा, ब्राह्मण भीख मांगता था, भिक्षा मांगता था, तो दोनों में अंतर है ना, पैसे की भीख मांगना, भिक्षा मांगना। पहले जमाने में ब्राह्मण शिक्षा देते थे और पैसे नहीं लेते थे, वो भिक्षा ग्रहण कर, जो आप दे दो उसमें, खाने का दे दो, कपड़े दे दो, उसे भिक्षा कहा जाता है, उसे आर्म्स कहते हैं। फॉर हिज लिविंग, लिविंग यानी आजीविका, क्लियर है यहां तक के। तो ब्राह्मण अपनी आजीविका चलाने के लिए भिक्षा मांगता था। समटाइम्स, कई बार, द फैमिली वुड गो, परिवार जाती थी, तो समय बता दिया, कई बार, सुबह, शाम, तो वुड का यूज करते हैं। यूज टू का भी यूज का मतलब वही है, वुड का मतलब भी वही होता है, जाती थी, मांगते थे, तो दोनों का मतलब तो वही होगा, यूज टू वुड। जब वुड का यूज होता है, आपको कहीं ना कहीं समय मिलेगा वहां पे, ज्यादातर समय का यूज किया जाता है। कभी कभी है ना, कई बार परिवार वुड गो, जाती थी, विदाउट फूड, बिना भोजन के, ये देखिए बिना भोजन के रह जाती थी परिवार। द प्रीस्टली वर्क, यहां पे देखिए प्रीस्टली, ये भी नया वर्ड आ गया, प्रीस्टली। प्रीस्ट आपको पता है प्रीस्ट यानी क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रीस्ट यानी जो पुजारी होता है उसे प्रीस्ट कहते हैं, उसी से बना प्रीस्टली, यानी जो पुरोहिती का काम, पूजा पाठ का काम, वर्क यानी काम, केम, फ्यू, कम आता था, तो कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस है, पूजा पाठ का काम कम आता था। एंड फार बिटवीन इन अ ईयर, फार बिटवीन ईयर, और वर्ष के बीच में, है ना, बहुत बहुत मतलब सालों में कभी, और बहुत कम आते थे, बहुत कम और साल में, है ना, वर्षों के बीच, बिटवीन यानी तो किसी भी दो चीजों के बीच को बिटवीन कहा जाता है। फेड अप विद द पॉवर्टी, फेड अप यानी होता है तंग आ जाना, परेशान आ जाना, आई एम फेड अप विथ यू, मैं आपसे परेशान हो चुकी, वही फेड अप। पॉवर्टी, गरीबी को पॉवर्टी कहा जाता है ना, वोज। अब यहां पे देखिए, वोज यानी क्या होता है, वो यानी होता है जिसे शोक कहा जाता है, शोक, दुख, है ना, शाप को भी वोज कहते हैं, वो, और प्लूरल में एस, वोज हो गया, वोज यानी हम बोल सकते हैं दुख को कहा जाता है। तो गरीबी के दुख से वो तंग आ गए थे। वन डे, एक दिन, द वाइफ, पत्नी है ना, सेड टू हिम, उससे कहा, टू प्रपोजिशन है, किससे कहा, हिम, उससे कहा, से का सेकंड सेड, आई एम नॉट वरिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट वरिंग, ये कौन सा टेंस है, इज, एम, आर, फिर आईएनजी फॉर्म लगा वर्ब में, वरी यानी चिंता करना, तो वरिंग, और नॉट भी लगा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है ही, लेकिन सेंटेंस कौन सा, निगेटिव सेंटेंस है, मैं चिंता नहीं कर रही हूं, यहां पे ऐसे होता कि आई एम वरिंग, तो मैं चिंता कर रही हूं, बट आई एम नॉट वरिंग, मैं चिंता नहीं कर रही हूं। अबाउट यानी होता है के बारे में, माई सेल्फ, मैं अपने बारे में, अपने विषय में चिंता नहीं कर रही हूं। मास्टर, मास्टर यानी होता है गुरुजी, मालिक, दोनों का यूज किया जाता है, पतिदेव को भी मास्टर कहा जा रहा है यहाँ पे, तो उस प्रकार से यूज कर रही है। आई कैन लिव विथ यू इन रैग्स, अब यहां पर आ गया एक वर्ड आपका, फिर आ गया रैग्स। अब रैग्स यानी क्या होता है, आई कैन लिव, मैं रह सकती हूं, विथ यू, आपके साथ, रैग्स,
रैग्स मतलब होता है टुकड़ों में, यानी एक रोटी के 4 टुकड़े भी हो तो टुकड़े टुकड़े में भी मैं जी सकती हूँ, थोड़े में भी मैं जी सकती हूँ। तो रैग्स यानी होता है टुकड़े को रैग्स कहा जाता है। एंड ऑन एम्प्टी स्टमक, और खाली पेट पर भी, टुकड़े में या खाली पेट पर भी मैं आपके साथ रह सकती हूं। बट आई कांट टॉलरेट, टॉलरेट यानी क्या होता है, टॉलरेट कहा जाता है ऊपर, टॉलरेट यानी सहन करना। मैं आप टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा आपको, मैं आपको सहन नहीं पाऊंगा, उसे टॉलरेट कहा जाता है। तो कांट क्या होता है, कैन नॉट, नहीं कर सकना। बट आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं सहन नहीं कर सकती। आवर सन स्टार्विंग एंड रोमिंग अराउंड नेकेड इन पिटेबल कंडीशन, है ना। नेकेड का मतलब क्या होता है, नंगे को नेकेड कहा जाता है, बिना वस्त्र के। ये देखिए, लेकिन मैं सह नहीं सकती कि हमारे बच्चे स्टार्विंग यानी भूखे रहे, उसे स्टार्विंग कहा जाता है। रोमिंग भटकना, अराउंड यानी आसपास, नेकेड इन पिटेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में निर्वस्त्र होकर मेरे बच्चों को मैं घूमते हुए नहीं देख सकती। ये देखिए कितना दुख वाली बात है, बहुत दुखी है कि मैं अपने लिए बात नहीं कर, मेरे बच्चों को मैं ऐसे घूमते हुए नहीं देता। तो अराउंड आसपास, रोमिंग यानी होता है भटकना। 10 years old he has become yet no teacher, है ना। 10 साल का, ओल्ड यानी क्या होता है, किसी का साल बताते हैं। आई एम 24 ईयर ओल्ड, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, तो साल बताता है। he has become yet no teacher would want him in his class। ये देखिए, यानी 10 साल में he has become, है ना, 10 साल का वो हो चुका है, फिर भी कोई शिक्षक भी, है ना, would want him in his class, उसके क्लास में, उसकी कक्षा में उसे नहीं चाहते। यानी देखिए 10 साल का होने के बाद भी कोई भी टीचर उसे नहीं मिला है। किसे, उसके बच्चे, कोई भी शिक्षक नहीं मिल रहा है, कोई पढ़ाई नहीं रहा है। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही विल रिमेन, वह रह जाएगा, एंड एक इलिटरेट। इलिटरेट क्या होता है, इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, अनपढ़, उसे इलिटरेट कहा जाता है। अब ये देखिए, एक नया वर्ड आपको और मिल गया यहाँ पे, इसे कहा जाता है बफून। अब बोलेंगे सर ये बफून क्या होता है, बफून का मतलब विदूषक। विदूषक क्या होता है, ज्यादा हिंदी हो गया, विदूषक यानी बुद्धिमान, यानी वो क्या रह जाएगा मेरा बेटा, अनपढ़ विद्वान बन के रह जाएगा। यानी विद्वान तो रहेगा लेकिन अनपढ़ विद्वान रहेगा, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं रहा। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी भावनाओं को। डियर, डियर यानी प्रिय, प्रिय को डियर कहते हैं। बट पॉवर्टी, लेकिन गरीबी, इज आवर फेट, फेट यानी भाग्य में है, लेकिन गरीबी हमारे भाग्य में है। बहुत से लोग बोलते हैं सर भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म करते जाओ सब अच्छा है। तो उसका भी लास्ट में बताऊंगा मोरल आखिर है क्या चीज। तो इसने कहा हमारे भाग्य में गरीबी है। नो वन कैन चेंज फेट, नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, चेंज यानी बदल, फेट यानी भाग्य को, कोई भी भाग्य को बदल नहीं सकता है। द वाइफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेड लिखा हुआ, प्रोटेस्टेड है ना, प्रोटेस्टेड, पत्नी ने विरोध किया। प्रोटेस्ट बोलते हैं ना, विरोध करना, विरोध किया पत्नी ने। दोज हु डिपेंड ऑन फेट, सॉरी डिपेंड, जो डिपेंड यानी होता है निर्भर रहना, डिपेंड, जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं, हु यानी जो होता है ना, आर यानी है आइडलर फूल्स, वो क्या है, बहुत बड़े मूर्ख हैं। जो भाग्य पर क्या करते हैं, भाग्य पर निर्भर रहते हैं ना, कि भाग्य में है तब मिलेगा, वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। थ्रू डीड्स, थ्रू यानी के माध्यम से, डीड्स यानी कर्म, कार्य के माध्यम से, अ मैन कैन चेंज, एक आदमी बदल सकता है, हिज फेट, अपने भाग्य को। ये देखिए, ये भी सही बात बोली है, हमने सुना भी है। इसने बोला कि भाग्य पे वो मूर्ख रहते हैं, एक आदमी अपने भाग्य को बदल, आदमी यानी औरत आदमी सब भी, यहाँ मैन लिखा हुआ, तो अपने भाग्य को बदल सकता है। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, टू सम टाउन यानी किसी नगर में जाना चाहिए, टू ट्राई योर फॉर्च्यून, फॉर्च्यून अपने भाग्य को आजमाने के लिए किसी नगर में जाना चाहिए। तो टाउन यानी कस्बा कहा जाता है,
सिटी यानी थोड़ा बड़ा हो जाता है, टाउन उससे छोटा कस्बा को टाउन कहा जाता है। तो आपको किसी कस्बे में जाना चाहिए अपने भाग्य को आजमाने के लिए, कहाँ गांव में हो तो कहाँ से आगे बढ़ोगे। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, मतलब मैं आश्वस्त हूं, मुझे यकीन है। यू विल मेक इट यानी उस काम को कर पाना, आप कर पाओगे। एंड रिटर्न होम, और घर लौटोगे अ रिच मैन, एक अमीर आदमी बनकर। ये देखिए, पत्नी को भरोसा है अपने पति पर, बोले भाग्य भाग्य में कोई गरीबी नहीं है, आप जाइए अमीर बन के आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। यू मे बी राइट, मे हो सकता है, संभावना है कि हो सकता है, माइट भी होता है, और कम संभावना है, क्या पता होगा नहीं होगा, थोड़ा कम संभावना है। मे यानी हो सकता है, ऐसे यूज किया था मे माइट, यानी तुम सही हो सकती हो डियर प्रिय। द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या ये है कि आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट यानी के अलावा, सीकिंग आर्म्स, ये देखिए सीक यानी मांगना, मैंने पहले ही बोला था, है ना। तो मैं भिक्षा मांगने के अलावा और कुछ नहीं जानता हूं। परेशानी तो ये है, चलो भाई गाने आता, और कुछ आता है ना, कुछ मूर्ति बनाने आता, कपड़े बनाने आता, जूता कुछ भी तो आता, लेकिन मुझे भिक्षा मांगने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। एंड डूइंग सम प्रीस्टली ड्यूटीज, और डूइंग यानी करना, सम यानी कुछ, प्रीस्टली ड्यूटीज यानी वही जो पुरोहिती जो कर्तव्य है, जो काम है, पूजा पाठ के काम के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आता है। आई विश आई न्यू सम क्राफ्ट, है ना, आई विश यानी मेरी इच्छा है कि, है ना, काश, आई विश को काश भी का काश, है ना। आई न्यू सम क्राफ्ट, क्राफ्ट यानी बोल सकते हैं कलाकृति को, क्राफ्ट वर्क जिसे कहा जाता है ना, क्राफ्टिंग करना। तो काश मैं कोई कला जान पाता, कलाकृति किसी प्रकार का जान पाता, क्राफ्टिंग का काम जान पाता। व्हाट शैल आई डू, है ना, मुझे क्या करना है इन द टाउन, क्या करूंगा, शैल का यूज किया गया है, विल शैल गागी गे। व्हाट शैल आई डू इन द टाउन, नगर में क्या करूंगा, मुझे कोई कलाकृति वगैरह क्राफ्टिंग का काम तो आता ही नहीं है, काश मुझे आता, मैं शहर में क्या करूंगा। द विलेजर्स हियर डोंट अप्रिशिएट योर वैल्यू, अब ये बोल रही है द विलेजर्स यानी गांव वाले, हियर यानी यहाँ के, जो यहाँ गांव वाले, डोंट क्या नहीं करते, अप्रिशिएट किसी की, मतलब बोल सकते हैं तारीफ करना भी होता है, अप्रिसिएशन जिसे कहा जाता है, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। एज अ प्रीस्ट, पुजारी के रूप में आपको वो लोग तारीफ नहीं करते हैं, या आपको उसके लायक नहीं मानते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं आपको। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, दैट की सम टाउन और विलेज, किसी, है ना, कोई गांव या कोई नगर, विल रियलाइज योर वर्थ, रियलाइज एहसास होगा, विल वर्थ यानी होता है उसकी जो योग्यता, उसकी लायक, उसे वर्थ कहा जाता है, आपकी कीमत को भी वर्थ कहा जाता है। तो ये संभव है कि आप जब किसी और गांव में या किसी और नगर में जाओगे ना, तो वहां पे आपकी कीमत का एहसास होगा उनको कि हाँ कितने बढ़िया पुजारी हैं। यहाँ तो सब कोई अप्रिशिएट नहीं करते, कोई प्रशंसा नहीं करते कोई काम को आपके। दैट वुड चेंज, जो बदलेगा, आवर फॉर्चून, हमारे भाग्य को। अब देखिए पास्ट के सेंटेंस में विल की जगह वुड का यूज किया गया, गा गी गे, है ना, ये हमारे भाग्य को बदल देगा। जाओ भाई, दूसरे ने पत्नी बार बार वही बोल रही है। द ब्राह्मण सॉ सम सेंस इन हिज वाइफ्स आइडिया, अब ब्राह्मण ने देखा, तो ये तीन फॉर्म होता है, सी सॉ, और थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो वही हर बार आपको बताता हूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी पास से बस देखा, खाया पिया, जाता था खेलता था। तो ब्राह्मण ने देखा, है ना, क्या दिखाई दिया, कुछ सेंस, सेंस यानी कुछ मतलब बोल सकते हैं, इन हिज वाइफ्स, बहुत सारी पत्नी नहीं है, कॉमा के बाद एस यानी का की के, अपॉस्ट्रोफी एस कहा जाता है। पत्नी के जो सुझाव थे उसमें कुछ उन्हें सेंस दिखा, यानी कुछ तो बात लगी कि हाँ ये सही बात बोल रही है। द वेरी नेक्स्ट डे, वेरी यानी होता है बस ठीक अगले ही दिन, तो वेरी का यूज किया जाता है, ठीक अगले ही दिन, ही सेट आउट, सेट आउट यानी होता है प्रस्थान करना, निकल पड़ना, उसे सेट आउट कहा जाता है। टू सीक मांगने के लिए या तलाश में, उसे भी सीक कहा जाता है। हिज फॉर्चून, अपने भाग्य की तलाश में वो अगले ही दिन, ठीक अगले दिन प्रस्थान कर दिया, निकल पड़ा। तो सीक यानी मांगना भी होता है, तलाश करने को भी सीक कहा जाता है। आफ्टर अ जर्नी, यात्रा के बाद, ऑफ अ कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों की यात्रा के बाद, ही रीच्ड अ टाउन, वो एक नगर में पहुंचा।
बट मिसफॉर्च्यून, जिसे हम बोलते हैं दुर्भाग्य, बदकिस्मती को मिसफॉर्च्यून कहा जाता है, वॉज लाइंग इन वेट, लाइंग यानी पड़ी हुई थी, है ना, लेटी हुई थी, उसे लाइंग कहा जाता है, इन वेट फॉर हिम, देयर यानी वहां, टू यानी भी, लेकिन बदकिस्मती वहां भी उसका इंतजार करती हुई पड़ी हुई थी, बदकिस्मती की कब आएगा, यहां भी बदकिस्मती इंतजार कर रही है। नो वन गेव हिम अ सेकंड लुक, किसी ने भी उसे, सेकंड लुक यानी क्या होता है, दोबारा देखना, उसे सेकंड लुक कहा है, किसी ने भी उसे दोबारा पलट कर देखा ही नहीं, एक बार देख लिया, हाँ बस, दोबारा नहीं देखना मतलब कोई वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है, मतलब कोई मतलब नहीं किसी को, किसी ने भी ना मुड़कर उसे दोबारा देखा नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, तो थिंक का सेकंड हम थॉट, दैट की हिज विलेज वॉज अ मोर जेनरस प्लेस, अब उसको लग रहा है कि उसका गांव ज्यादा उदार जगह था, जेनरस उदार, या जिसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे उर्दू में बोलना चाहिए दरिया दिल, उर्दू में दरिया दिल, ज्यादा दरिया दिल थे हमारे गांव के लोग। अब उसे लग रहा है कहीं जाओ ना दूसरे के पास, तब महत्व पता चलता है, अपने पास कुछ चीज है तो उतना महत्व नहीं पता चलता है। द टाउन वॉज फुल ऑफ नॉन बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स यानी क्या होता है, अविश्वासी, जिसे किसी बात पर किसी पे भरोसा ही ना हो, उसे हम नॉन बिलीवर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जो नास्तिक लोग, अविश्वासी लोग, एंड, और देखिए यहां पे एक आपको और नया वर्ड मिला है, सिनिक्स, द टाउन वॉज फुल ऑफ नॉन बिलीवर्स एंड सिनिक्स। तो यहां पे देखिए जो सिनिक्स मिला है, इसका मतलब क्या होता है, सिनिक्स लिख लीजिए, सिनिक्स यानी निंदनीय, निंदा करने वाले, निंदा क्या होता है, बुराई, बुरे शहर में भरोसा नहीं करने, बुराई करने वाले लोग हैं। इट ब्रोक हिज हार्ट, और इसने ब्रोक तोड़ दिया, ब्रेक का सेकंड ब्रोक, हिज हार्ट उसका दिल तोड़ दिया। अब उसे और नगर भी बुरा लग रहा है, बोले इससे अच्छा तो मेरा गांव था, दरिया दिल लोग थे, शहर के लोग तो ना भरोसा करते हैं और ना ही क्या करते हैं, सिनिक्स, इसका मैंने आपको बताया था, इट ब्रोक हिज हार्ट, और उसका दिल को तोड़ देते, तो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं यहाँ के लोग, तो और बेकार है, मेरे गांव से बेकार है। He returned to his village, वो अपने गांव लौटा, एंड रिज्यूम्ड हिज ओल्ड रूटीन, रिज्यूम यानी फिर से शुरू करना अपने काम को, और अपना जो पुरानी पुरानी दिनचर्या थी, ऑफ मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल यानी वही दयनीय, दुखी, उसे मिजरेबल कहा जाता है, और अपने वो दुखी जीवन का रूटीन को, दैनिक दिनचर्या, जाना भिक्षा मांगना, रूखा सूखा खाना, फिर से उसने रिज्यूम कर दिया, फिर से जारी की, फिर से काम शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, ही वॉज रिटर्निंग, वो लौट रहा था, तो एनजी फॉर्म वॉज या वर्ग के साथ, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, लौट रहा था, फ्रॉम अ बेगिंग रूट, यानी भिक्षा मांगने के, सॉरी राउंड है ना, भिक्षा मांगने के जो चक्र है, एक बार भिक्षा मांगे, फिर तो उस भिक्षा मांगने के दौरान वो लौट रहा था। ही वॉज बेयरफुट, बेयरफुट यानी कहता नंगे पांव को बेयरफुट कहा जाता है, वो नंगे पांव था, एंड क्लॉथ इन टैटर्स, क्लॉथ इन टैटर्स यानी क्या होता है, कपड़े फटे हुए, उसे टैटर्स कहा जाता है ना, कपड़े फटे हुए थे, पैर नंगे पैर था। हिज हैंड होल्ड हिज बेगिंग बाउ पैथेटिकली, और उसके जो हाथ थे, है ना, क्या पकड़े हुए, बेगिंग बॉल, बॉल यानी वही कटोरा को, भिक्षा मांगने का जो कटोरा था, उसे पैथेटिकली। अब यहाँ पे देखिए ये आपको नया वर्ड मिल गया होगा कि ये जो पैथेटिकली, इसका मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में, या बहुत ज्यादा मार्मिक, ये मार्मिक है ना, पैथेटिकली कहा, एकदम दया भाव से, ऐसे कटोरा पकड़ा हुआ उदास दयनीय, उसे पैथेटिकली कहा जाता है। भिक्षा माने कटोरा को पकड़े हुए, नंगे पांव, फटे कपड़े में। मीनवाइल, इसका मतलब है इस दौरान, उसे मीनवाइल, इस दौरान लॉर्ड शिवा एंड पार्वती हैपन टू पास ओवरहेड, ओवरहेड यानी होता है उसके ऊपर से, उसे ओवरहेड कहा जाता है, और इसी दौरान भगवान शिव और पार्वती का वहां से गुजरना हुआ, उनके ऊपर से गुजरना हुआ, उस भिखारी के, सॉरी उस ब्राह्मण के, है ना, जो भिक्षा मांग रहे थे। देवर ऑन अ टूर, है ना, टूर यानी क्या होता है, यात्रा, वे यात्रा पर थे, ऑफ द अर्थ, धरती के, तो भगवान भी धरती घूमने उमने आते हैं, तो धरती की यात्रा पर थे, तो ब्राह्मण जो नीचे दयनीय स्थिति में था। द साइट ऑफ द
बेगरली ब्राह्मण साइट यानी होता दृश्य, नजारा। तो उस जो भिक्षुक ब्राह्मण का जो नजारा था या दृश्य था, टच्ड पार्वती, पार्वती जी को छू लिया, है ना, द्रवित हो गई। एंड शी स्टॉप्ड इन हर फ्लाइट, और उन्होंने अपनी जो उड़ान को रोक दिया। सवारी करते हुए नंदी जी के उड़ते हुए जाते हैं ऊपर से, तो उन्होंने रोक दिया, रुको रुको रुको, ये गरीब ब्राह्मण को देखो, बहुत दयनीय स्थिति है इसकी। व्हाट हैपेंड डियर, भगवान शंकर भगवान पूछ रहे हैं कि क्या हुआ प्रिय, वाई हैव यू स्टॉप्ड, है ना, तुम क्यों रुके हो, तुम क्यों रुक गए हो। तो यहाँ पे देखिए हैव का यूज किया गया है, WH फैमिली का वाई का यूज किया गया है, स्टॉप का स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो जहां पर भी, है ना, सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो जहां दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। लेकिन सब्जेक्ट के पहले यदि हैव या हैज लग जाए, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाए, तो क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना, मतलब प्रश्नवाचक। तो हैव यू स्टॉप्ड, आप क्यों रुके हो, वाई WH फैमिली का वाई का, वाई हैव यू स्टॉप्ड, आप क्यों रुक गए हो, ऐसे यूज किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उन्होंने पूछा कि प्रिय आप क्यों रुक गए हो। लुक एट दैट पुअर फेलो, फेलो यानी व्यक्ति को भी फेलो कहा जाता है, उस गरीब व्यक्ति को देखो, गरीब आदमी को देखो। मास्टर, प्रभु, मालिक, पतिदेव, उसे मास्टर कहा जाता है। सी पॉइंटेड डाउन, नीचे इशारा करना उसे पॉइंटेड डाउन कहते हैं। एट द ब्राह्मण, और ब्राह्मण की तरफ इशारा किया माता ने कि वो देखिए। यस, हाँ, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। शिवा अग्रीड, भगवान शिव ने सहमति दिखाई, राजी हुए कि हाँ भाई ठीक बोल रही हो, बहुत ज्यादा गरीब है। लेकिन हुआ क्या अभी देखिए। एंड ही इज वेरी सैड, और वो बहुत दुखी है। ये सैड यानी दुखी होना, SAID सैड यानी सैड कहा जाता है, सैड, कहा, से का सेकंड हो कहा, ये SAD सैड, दुखी, बहुत दुखी है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। प्लीज, कृपया, डू समथिंग फॉर हिम, कृपया उसके लिए कुछ कीजिए। तो समथिंग यानी कुछ, है ना, डू यानी करना, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। डिवाइन मास्टर, है ना, दिव्य, दिव्य पुरुष, दिव्य मालिक, है ना, तो उसे डिवाइन मास्टर के रूप में यूज किया, डिवाइन दिव्य होता है। कहा कि आप कुछ कीजिए उनके लिए। आई कांट सी, मैं देख नहीं सकती, हिज मिजरी, मिजरी यानी दुख को मिजरी कहा जाता है। ही इज सो पैथेटिक, बहुत बहुत दयनीय स्थिति में है। माता मना रही है शंकर भगवान को कि मेरे दिव्य पतिदेव आप क्या कीजिए, उस बहुत बहुत दयनीय स्थिति में है, कुछ तो कीजिए बेचारे के लिए। दिस इज अर्थ वर्ल्ड, अभी अर्थ वर्ल्ड क्या है, पृथ्वीलोक, उसे अर्थ वर्ल्ड कहते हैं। ये पृथ्वीलोक है, डार्लिंग, प्रिय, पृथ्वीलोक है। एवरी क्रीचर हैज सम, वो और द अदर, है ना, हर क्रीचर यानी प्राणी, जीव जंतु, प्राणी, क्रीचर, हर प्राणी को हैज यानी है, उनके पास है। सम, वो ने बताया था आपको, कष्ट, दुख को वो कहा जाता है, शाप को भी कहते हैं। सभी प्राणी को कुछ दुख है, और द अदर या दूसरों को कुछ ना कुछ दुख है, सभी प्राणी को, ऐसे नहीं कोई भी प्राणी को दुख ही नहीं है। आपको कोई दुख नहीं है, कुछ तो होगा, अरे एक तो दुख होगा, नहीं होगा फिर तो भगवान ही बन गया। हाउ मेनी कैन यू सी, सॉरी, हाउ मेनी कैन यू रेस्क्यू, रेस्क्यू आना था बचा पाना, कितने को आप बचा सकते हो दुख से, अरे एक दो को बचा देंगे, कितने को बचाएंगे हम। लॉर्ड, प्रभु, आई वॉन्ट यू टू मेक दैट ब्राह्मण रिच, अब ये देखिए, अब यहां से टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है। अब माता बोल रही है मैं चाहती हूं कि आप उस ब्राह्मण को अमीर बना दीजिए। ये देखिए, ही इज नॉट डेस्टिन्ड टू बी रिच, डेस्टिन यानी क्या होता है, उसके भाग्य में नहीं है। टू बी रिच, बी यानी होना या बनना, उसके भाग्य में अमीर बनना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं देखिए, पार्वती उसके भाग्य में अमीर बनना नहीं है। अब बताइए, भगवान भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं उसके भाग्य में अमीर बनना नहीं है। और इसने क्या कहा था, उसकी ब्राह्मण की पत्नी ने, अरे भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, मेहनत करो भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान ने तो बोल दिया, हिज फेट, उसका भाग्य, ओनली अलाउस, सिर्फ अलाउ करता है, हिज रेक्स, उसके कष्टों को,
टू वियर, पहनने के लिए, एंड लिटिल फूड ऑफ पुअर क्वालिटी टू ईट। ये देखिए, तो उन्होंने फिर वही वाली बात कही, रैक्स होता है टुकड़े, सॉरी टुकड़े में ना उसे रैक्स कहा जाता है। उसका भाग्य उसे टुकड़े में रहने के लिए, पहनने के लिए, और थोड़ा सा भोजन, वो भी बेकार क्वालिटी की, पुअर क्वालिटी ने बहुत बेकार क्वालिटी की किस्म की खाने के लिए अलाउ करता है। उसका भाग्य यही सब चीज देता है। शिवा ट्राइड टू मेक पार्वती अंडरस्टैंड, और भगवान शिव ने पार्वती माता को मनाने की कोशिश की। तो मेक पॉजिटिव वर्ब है। द इरिवर्सिबल कोर्स ऑफ द फेट, तो जो अपरिवर्तनीय भाग्य का जो लेखा जोखा होता है उसके बारे में बताया कि ये जो अपरिवर्तनीय भाग्य है ये नहीं बदल सकता। भगवान समझा रहे हैं उनको, अमीर बना दो बोल रहे हो, लेकिन नहीं, उसके भाग्य में ही नहीं है। अब क्या हुआ देखिए, बट पार्वती वॉज एडामेंट, एडामेंट यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं पूरा दृढ़ निश्चयी कर लेना, एकदम अड़ जाना, उसे एडामेंट कहा जाता है। पार्वती माता अड़ गई, लाइक अ ट्रू वाइफ। ये देखिए, सच्ची पत्नी की पत्नी अड़ जाती है, वैसे पार्वती माता अड़ गई, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अमीर बनाना चाहिए आपको। लॉर्ड शिवा हैड टू गिव, हैड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बड़े सर हैड का यूज किया गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। केवल हैड नहीं, हैड टू, तो हैड टू का यूज हम कब करते हैं, कुछ करना पड़ता है। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था, सॉरी था, हैड है ना, था। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था। आई हैड टू गो टू द जिम, मुझे जिम जाना पड़ता था। तो कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते। देखिए, लॉर्ड शिवा हैड टू गिव, भगवान शंकर को देना पड़ा। इन गिविन, गिविन यानी होता है त्याग मान जाना, हार मान जाना, है ना। तो भगवान शिव को हार मानना पड़ा, ऐसे हो जाएगा, भगवान शिव को हार मानना पड़ा। शिवा पुट अ गोल्ड ब्रिक्स ऑन द वे ऑफ द ब्राह्मण। आप देखिए, भगवान शिव ने क्या किया, पुट रखा, सोने की ईंट, ईंट क्या होता है, ब्रिक, ऑन यानी होता है पर, प्रपोजिशन, द वे यानी रास्ता, ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण के रास्ता पर सोने का ईंट रख दिया भगवान ने। लो चलो अमीर बना देते हैं, ये मैं तो पहले बोल रहा हूं उसके भाग्य में नहीं है। बट बिफोर ही कुड रीच, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच सका, है ना, द ब्रिक एंड इडियोटिक आइडिया हिट हिज माइंड। रीच टू द ब्रिक, है ना, ईंट तक वो पहुंच सकता है इससे पहले। एक इडियोटिक आइडिया ने क्या होता है, इडियोटिक यानी मूर्खतापूर्ण, एक मूर्खतापूर्ण विचार, सुझाव उसके मन में आया। टू सी, देखने का, हाउ यानी कैसे, हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी यानी कितने, कितने कदम, ही कुड टेक, वो ले सकता है, विथ क्लोज्ड आईज, आंखें बंद करके, विदाउट स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग यानी क्या होता है, लड़खड़ाना, उसे स्टम्बलिंग कहा जाता है। अब बताइए, ईंट रखा हुआ है, गरीब है, सोने की ईंट रखा हुआ है, जा भैया ले ले, लेकिन उसके मन में अभी, बताया ना भाग्य में नहीं है तो वैसे ही होता, उसके मन में अभी, दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया, मतलब सुझाव आया कि चलो देखते हैं कि बंद आंखों से कितने कदम पर वो जो ईंट है वो मिल जाएगा। बताइए, खेल खेल रहे हो बिना लड़खड़ाए। ही वॉक्ड पास्ट द गोल्ड ब्रिक लाइक अ ब्लाइंड मैन, है ना। अब वो सोने के पीछे क्या हुआ, एक अंधे आदमी की तरह चला। He opened his eyes a few steps ahead, और कुछ कदम आगे चलने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। When he stumbled against a stone, और जब वो एक पत्थर, अगेंस्ट यानी होता है किसी से टकरा जाना, तो अगेंस्ट का यूज किया जाता है ना, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से टकराना, अगेंस्ट द स्टोन, पत्थर से टकराना। स्टम्बल यानी होता है लड़खड़ा जाना, और जब कुछ कदम आगे बढ़ा तो पत्थर से टकरा गया, लड़खड़ा गया। द स्टुपिडिटी ऑफ द ब्राह्मण इरिटेटेड पार्वती, और ये जो उसकी मूर्खता थी ब्राह्मण की, पार्वती माता को उसने क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया, एकदम बोल सकते खींच जाना, परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा चिढ़ जाना। पार्वती माता को बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ापन आ गया, ये क्या कर रहा है, मैं तुमको अमीर बनाना चाह रही हूँ और ये सब खेल खेल रहे, तो पार्वती माता वो इरिटेट हो गई।
शिवा सेड विद ए स्माइल, भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ कहा, डार्लिंग प्रिय, दैट पॉवर्टी फेटेड ब्राह्मण कांट गेट रिच, है ना। और ये जो गरीबी ब्राह्मण को भाग्य में है, वो उसे अमीर नहीं बना सकता, उसे अमीरी प्राप्त नहीं हो सकती। ही इज डेस्टिन्ड टू द एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट क्या होता है? एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, एब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं एकदम अधम, परम, बहुत बहुत ज्यादा, उसे हम एब्जेक्ट कहते हैं, पॉवर्टी गरीब। इसके भाग्य में क्या है? मतलब बहुत ज्यादा गरीबी है, अधम इसे कहा जाता है। ये देखिए, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती रिटर्न टू कैलाश। आप बताइए, भगवान शिव और पार्वती माता कैलाश आ गए। छोड़ इसको भैया, सोने का ईंट रखने के बाद तो खेल खेल रहा है, कोई मतलब नहीं इसको अपने भाग्य से। बट इवन देयर पार्वती कंटिन्यू टू हैव अ ब्लीडिंग हार्ट फॉर द पुअर ब्राह्मण। लेकिन फिर भी पार्वती माता के ने क्या किया? ब्लीडिंग हार्ट फॉर द पुअर ब्राह्मण, हाँ, उसके मन में एक दरिया दिल वाला दिल जो बोलते हैं ना, है ना, उसके लिए उसके मन में बोल सकते हैं कि इवन देयर पार्वती, लेकिन फिर भी यहां तक कि पार्वती माता को उसके लिए उसके दिल में क्या थी? अभी उस ब्राह्मण के लिए अभी भी जारी थी, जो बोल सकते दया की भावना थी, दरिया दिली माता अभी भी थी कि चलो बेचारे को फिर भी अमीर किया जाए। शी वॉन्टेड टू हेल्प द अनफॉर्चुनेट पुअर वन, है ना, वह चाहती थी टू हेल्प यानी मदद करना, अनफॉर्चुनेट उस बदकिस्मत गरीब को। गरीब वन यानी वही होता है वाला, कोई वन पे यूज किया जाता है। इन वॉट एवर वॉज पॉसिबल, जो कुछ भी वे यानी होता है मार्ग, जो किसी भी तरीका जो संभव हो, किसी भी तरीके से संभव हो, लेकिन मुझे इसकी मदद करना है, इसे अमीर बनाकर ही रहना है। Seeing her sad, उसे दुखी देखकर, शिवा आस्क्ड, भगवान शिव ने पूछा, डार्लिंग प्रिय, वाई आर यू सो ग्लूमी। ये देखिए, एक और नया वर्ड आ गया आपका, ग्लूमी। अब ग्लूमी यानी तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पे उदास को ग्लूमी कहा जाता है। वाई आर यू सो, हाँ, आप बहुत है ना, इतना उदास क्यों हो? पार्वती माता शंकर जी पूछे। द पुअर ब्राह्मण, हिज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। कंसिस्ट यानी निहित है, उसमें है, समाहित है, कंसिस्ट कहा जाता है। गरीब ब्राह्मण और उसके परिवार में 3 मेंबर है। मेक एनी वन ऑफ देम रिच। देखिए, पता ब्राह्मण के भाग्य में तो नहीं है ना गरीबी, मतलब अमीरी, 3 मेंबर है उन लोग। ऐसे कीजिए आप, मेक एनी वन ऑफ देम रिच, वो बाकी 3 में से किसी को भी अमीर कर दो, उसके भाग्य में तो नहीं है ना। द फैमिली विल नेचुरली रिकवर फ्रॉम पॉवर्टी। ये देखिए, जो परिवार है नेचुरली यानी सामान्य रूप से अपने आप ही, रिकवर यानी फिर से कवर कर लेना, ठीक कर लेना, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से उबर आ जाएगा, गरीबी से उबर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब फिर शंकर भगवान बोल रहे हैं, डियर पार्वती, प्रिय पार्वती, ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली, पूरे उस परिवार के पूरे सदस्य, आर यानी है डेस्टिन्ड टू पॉवर्टी। ये देखिए, केवल उसके गरीबी नहीं, उसके भाग्य में, पूरे परिवार के भाग्य में गरीबी है। दे ऑल हैव प्रीवियस लाइव्स फुल ऑफ मिसडीड। दे ऑल हैव प्रीवियस लाइफ, यानी उनके पिछले जीवन में, प्रीवियस लाइफ पिछले जीवन में, फुल ऑफ मिसडीड। मिसडीड यानी क्या? डीड यानी कर्म, कार्य, मिसडीड यानी दुष्कर्म बोल सकते हैं, गलत कार्य। पिछले जन्म में बहुत सारे इन्होंने क्या किए हैं? मिसडीड किए हैं, पूरे भरा हुआ है गलत कार्यों से। जो भी जितने भी गलत कार्य होते हैं, पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं, समझ लीजिए। परहैप्स, शायद, दैट इज वाई, इसलिए, द फेट हैज क्लब्ड देम टुगेदर एज अ फैमिली इन हिज लाइफ, इसलिए भाग्य ने उन्हें क्या कर लिया? जकड़ लिया है इन दिस लाइफ, इस जीवन में। भाग्य ने उन्हें इस जीवन में भी गरीब बना कर रखा है, पिछले जन्म में उनके बुरे कर्मों के कारण। Whatever the records of their previous life, फिर बोल रही पार्वती माता, जो कुछ भी उसके पिछले जन्म में रिकॉर्ड हो, उसका अच्छा बुरा रिकॉर्ड जो भी हो, I want each one of them granted a wish। ये देखिए, मैं उनमें से हर एक को एक विश प्रदान करना चाहती हूँ। विश यानी इच्छा, वरदान बोल सकते हो, एक वरदान देना चाहती हूँ। माई लॉर्ड, मेरे प्रभु। पार्वती इंसिस्टेंट, इंसिस्ट करना यानी था जिद करना,
उसी के इंसिस्टेड, पार्वती मत जिद करी, एक को तो, एक सबको मैं एक एक वरदान दूंगी ताकि वो अमीर बन जाए। ऑल राइट डियर, ठीक है प्रिय। शिवा कैपिचुलेटेड, ये देखिए कैपिचुलेटेड। अब बोलेंगे सर ये वाकई में आज तो स्टोरी में मजा आ गया, दिख अच्छा नहीं रहा है, बट ये वर्ड्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नए नए। कैपिचुलेटेड का मतलब होता है किसी शर्त में हार मान जाना, हथियार डाल देना। शंकर भगवान हार मान गए, लो भाई ठीक है इतना जिद कर रही हो तो कैपिचुलेटेड लिख लीजिए, शर्त में हार मान जाना या हार मान जाना या हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण कर देना, कैपिचुलेटेड। तो इसे चा पढ़ेंगे ना, कैपिटुलेटेड नहीं पढ़े, कैपिचुलेटेड। शिवा वेंट टू द ब्राह्मण हाउस होल्ड विथ हिज वाइफ पार्वती। तो भगवान शिव ब्राह्मण के घर में गए अपनी पत्नी के साथ। द साइट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, साइट यानी होता है वो जो नजारा, दृश्य को साइट कहा जाता है। ओवरवेल्ड, तो जो पार्वती माता और शंकर भगवान के जो उनके जो दृश्य थे, उनका जो दर्शन था, उससे ओवरवेल्ड गदगद हो गए। ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण परिवार गदगद हो गया, उसे ओवरवेल्म बोलते हैं, एकदम खुशी से भर जाना, ओवरवेल्म हो जाना। दे ऑल फेल एट द फीट ऑफ द डिवाइन कपल, है ना, फेल यानी गिर पड़े, तो फॉल का फेल हो जाता है सेकंड फॉर्म। फीट ऑफ द डिवाइन कपल, वो जो दिव्य जोड़ी थी, कपल यानी जोड़ी, दिव्य जो जोड़ी थी माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के, उनके चरणों में वो गिर पड़े। शिवा ब्लेस देम, भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एंड रिवील, रिवील यानी पर्दा उठाना, बताना उसके बारे में, तो उन्होंने रिवील किया। आई वॉन्ट टू ग्रांट, मैं देना चाहता हूं, है ना, अ विश, एक विश प्रदान करना चाहता हूं, एक वरदान। वैसे बून यानी वरदान होता है, BOON, बून यानी वरदान, तो उसी को विश, इच्छा। ईच टू यू, हर एक को एक इच्छा मांगने का मतलब प्रदान करना चाहता हूं, एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। 3 यानी तुम तीनों में हर एक को। यू कैन स्पेल आउट योर विशेष 1 by 1, स्पेल आउट मतलब बोलना, है ना, आप एक के बाद एक, एक एक करके 1 by 1, एक एक करके अपनी इच्छा क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। आई विल मेक फर्स्ट विश, मैं, ब्राह्मण ने, ब्राह्मण्स वाइफ स्पोक इन अ फ्रेंजी ऑफ, ठीक है, ब्राह्मण की पत्नी ने, है ना, बहुत ज्यादा उत्साह से उत्तेजित होकर उसने कहा कि आई विल मेक फर्स्ट विश, मैं पहला विश मांगूंगी, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा। ऑल राइट, ठीक है, स्पेल योर विश, अपनी इच्छा को बोलो, स्पेल यानी बोलना होता है। शिवा सेड, भगवान शिव ने कहा, मेक मी द मोस्ट ब्यूटीफुल यंग वुमेन, ये देखिए मुझे सबसे सुंदर नौजवान महिला बना दो। शी ब्लर्टेड आउट ब्लशिंग, अब ये देखिए ब्लर्टेड आउट, ब्लशिंग का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं इसे शर्माते हुए, है ना, शर्माते हुए उसने बोला, ये देखिए। सो बी इट सेड शिवा, भगवान, सो बी इट का मतलब होता है वैसा ही हो, तथास्तु बोलते हैं ना, वैसे ही। तो शर्माते हुए उसने बोला कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दो। सो बी इट, ऐसा ही हो, भगवान ने कहा। इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी के बजाय, नहीं सॉरी, इंस्टेंट यानी होता है तुरंत। द ओल्ड वुमेन ट्रांसफॉर्म इनटू अ bewitching 17-year ओल्ड डैमजल, ये देखिए। तो वो जो तुरंत ही वो महिला एक बहुत ही खूबसूरत, 17 यानी होता है 17, है ना, 17 साल की, डैमजल यानी होता है कन्या को डैमजल कहा जाता है। एक मूवी भी आई डैमजल, हॉलीवुड की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है वो, ड्रैगन वाली है, हॉलीवुड, उसमें होगा नेटफ्लिक्स या यूट्यूब में। डैमजल यानी होता है युवती, लड़की, कन्या को डैमजल कहा जाता है। तो डैमजल, डैमसल नहीं पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे, बदल गई। द ब्राह्मण एंड हिज सन लुक्ड एट हर वंडर आइड, अब वो जो ब्राह्मण उसका बेटा ने उसे आश्चर्यजनक निगाहों से देखा, अरे बाप रे इतनी सुंदर बन गई, 17 साल की लड़की बन गई। उसका बेटा भी देख रहा है, उसका पति भी देख रहा है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, द प्लेंडर्ड सन ऑफ द जमींदार, प्लेंडेड सन यानी क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे
कि जो बिगड़ैल है ना, बहुत ज्यादा बुरा बोल सकते हैं एक हिसाब से, जमींदार का जो लड़का था, हैपन टू बी पासिंग बाय वन हिज हॉर्स, तो अपने घोड़े से वहां से गुजरना हुआ। जमींदार का जो बहुत जो बदतमीज बहुत ही बुरा लड़का था, उसका वहां से गुजरना हुआ। ही कास्ट एन इविल आई, कास्ट यानी जाल बिछाना उसे भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या, ही कास्ट एन इविल आई, उसने बुरी नजर डाली, ऐसे यूज किया जाएगा। ऑन द ब्यूटीफुल डैमसल, अब बताइए वो जो ब्राह्मण की पत्नी सुंदर युवती बन गई, इस पर ही ये बेकार लड़का जो है बुरी नजर डाल दिया। एंड फेल फॉर हर, और उसके लिए गिर पड़ा। गिर पड़ा मतलब समझ गए, उसके प्यार में पड़ जाना ऐसे। द यंग मैन डिसाइडेड, उस नवयुवक ने फैसला लिया, टू फोर्स हर टू मैरी हिम, फोर्स यानी जबरदस्ती, जबरदस्ती शादी करने के लिए उसने जोर डाला। सो इन अ क्विक मूव ही गॉट डाउन, इसलिए उसने तुरंत नीचे उतरा, तुरंत नीचे उतरा। सीज द डैमसल, सीज यानी जकड़ लेना, उसे सीज कहते हैं, और उस कन्या को जकड़ लिया। पुट हर अप, उसे ऊपर रखा, ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर। जम्प्ड अप ऑन टू द सैडल, सैडल यानी वही उसकी जो काठी, जिसके ऊपर घोड़े के ऊपर बैठते, काठी होती है ना, बैठने सैडल कहा जाता है, और काठी पर बैठा। एंड अ फ्लैश, और तेजी से, ही वॉज गॉन, वह चला गया, लीविंग छोड़कर, बिहाइंड पीछे, ओनली क्लाउड ऑफ डस्ट। क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब क्या होता है, धूल के बादल। घोड़ा जब दौड़ता है धूल के गुब्बारे उठते हैं ना, उसे ही क्लाउड ऑफ डस्ट कहा गया। देखिए इतना एडवांस लेवल के सेंटेंसेस है ना, बहुत सोचना पड़ता है। ये देखिए तो क्लियर हो गया, यहां तक उसने पकड़ लिया, घोड़े की पीठ पर बैठाया, काठी पर बैठा, और इतनी स्पीड से वहां से चला गया, पीछे धूल के बादल छोड़ते हुए। माई वाइफ, मेरी पत्नी, द ब्राह्मण स्क्रीम, ब्राह्मण चिल्लाया, मेरी पत्नी। शिवा कंसोल्ड हिम सेइंग, कंसोल्ड यानी क्या था, कंसोल्ड ऐसे की जैसे पढ़ा जाता है कंसोल्ड, बट कंसोल्ड भी पढ़ सकते हैं। कंसोल्ड यानी सांत्वना देना, हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे होता है, उसे कंसोल्ड कहा जाता है। तो उन्हें समझाया, डोंट सॉरो फॉर हर, उसके लिए दुखी मत हो, मैन है ना, उसके लिए दुखी मत हो। यू टू कैन स्पेल, तुम भी मांग सकते हो, यू विश, योर विश, तुम भी अपनी इच्छा वरदान मांग सकते हो। आस्क एनीथिंग एंड यू विल गेट, कुछ भी मांगो और तुम्हें मिलेगा। विल गेट यानी प्राप्त होना, मिलना, तुम्हें मिल जाएगा। आई वॉन्ट माई वाइफ बैक, ब्राह्मण क्राइड, ये देखिए ब्राह्मण ने रोते हुए कहा कि मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। सो बी इट, वैसा ही हो। शिवा ग्रांटेड हिज वाइफ, शिवा ने उसकी पत्नी को, ग्रांट यानी वही किसी बात को मान लेना, वरदान दे देना, उसे ग्रांट कहा जाता है, प्रदान करना, उसकी पत्नी को उन्हें दे दिया। ब्राह्मण्स वाइफ मेटेरियलाइज्ड इंस्टेंटली देयर, और उसकी पत्नी वहां तुरंत मूर्त रूप में आ गई, मटेरियलाइज का है, तुरंत मूर्त रूप में वहां पर आ गई। द हस्बैंड हीव्ड अ साइड, हीव अ साइड यानी क्या होता है, हीव्ड अ साइड, राहत की सांस लेना, उसे हीव्ड अ साइड कहा जाता है, राहत की सांस लिया। ऑफ रिलीफ, राहत है ना, रिलीफ होता है ना, राहत की सांस ली। शिवा आस्क्ड द सन, शिवा ने बेटे से पूछा, व्हाट डू यू विश, उसकी पत्नी वहां पर आ गई, तो अब उसके बेटे से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है, यंग मैन, नवयुवक, तुम्हारी इच्छा क्या है। इट इज योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है। तो पहली इच्छा तो उसकी पत्नी को मांगने बोला, पत्नी ने कहा बहुत सुंदर बना दो मुझे, गरीब हो अमीर बनो नहीं, बहुत सुंदर बना दो। जैसे सुंदर बना, वो एक जमींदार का बेटा लेके भाग गया। अब उसके पति से बोले क्या चाहिए, बोलने भैया वो अमीर मेरी पत्नी चाहिए, मुझे वही पत्नी चाहिए। पत्नी फिर आ गई, सुंदर भी डैमजल वापस आ गई उसके पास पत्नी। अब उसके बेटे से पूछ रहे हैं, दो इच्छा हो गई, पति की, माँ की, मतलब पिता की और माँ की, बेटे की बारी है। बोले अब तुम्हारी बारी है, लास्ट है ना। लड़का क्या बोल रहा है, मेक माई मदर द ओल्ड वुमेन, मेरी माँ को बूढ़ी औरत बना दो, सी वॉज बिफोर, जो पहले थी, मेरी माँ को वही बूढ़ी माँ बना दो जो पहले थी। ही स्पोक लुकिंग अनईजली एट द प्रिटी डैमजल, है ना, उसने अनईजली मतलब क्या होता है, असामान्य रूप से, है ना, एकदम असाधारण रूप से, उस सुंदर सुकन्या को देखते हुए, हु इनफैक्ट यूज्ड टू बी हिज मदर,
जो वास्तव में उसकी माँ थी, क्योंकि अब समझ गए उतनी सुंदर थी उसकी माँ को जब 17 साल की बना दिया तो भाई सीधी सी बात है, बेटा भी यंग है तो उसके देखकर उसके मन में गलत भावना आ रही थी। माँ वाले भावना आएगी नहीं, अब इतनी बड़ी बच्ची का आपकी माँ बोल देंगे तो आपको भावना आएगी मेरी माँ करके, नहीं आ सकता ना, बच्ची दिखेगी। तो इसके मन में अब गलत भावना, जो भी भावना आई होगी, इसने देखा कि ये तो मेरी माँ है और मेरे मन में गलत भावना आ रही है, भगवान आप इसे पुरानी बूढ़ी माँ बना दीजिए, मेरी वही माँ बना दीजिए जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। सो बी इट, वैसा ही हो। अब एंडिंग है, द डैमजल ट्रांसफॉर्म ने बदल गई इनटू यानी में द ओल्ड वुमेन इन टैटर, टैटर जाने वही फटे पुराने स्थिति में, फटे पुराने कपड़ों के साथ वही बूढ़ी औरत बन गई। द अटर स्टुपिडिटी यानी होता है जिससे मतलब बेहद बहुत ज्यादा मूर्खता, उसे भी अटर कहा जाता है ना। तो जो बेहद जो मूर्खता ऑफ द ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण परिवार का, एंगर्ड पार्वती, ये देखिए आप पार्वती माता को असली में अब गुस्सा आया। सोने के ब्रिक के समय तो गुस्सा आया था, लेकिन सोची चलो बेचारा पहला मौका है, दूसरा मौका दे देती हूँ, तो मौका दिए। देखिए 3 वरदान मांगने बोला, तीनों वरदान कैसे यूज किया, जैसे थे वैसे ही हो गए। अब पार्वती माता ने उनकी जो बोलते ना परम मूर्खता, यानी बोल सकते बहुत ज्यादा जो मूर्खता थी उनकी, उससे क्या हो गई, माता जो पार्वती थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। सी वॉज नो लॉन्गर कीन टू हेल्प, कीन यानी होता है इच्छा होना, उसे कीन कहा जाता है। अब उनकी मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी, उसे कीन कहा जाता है, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। अब उनकी इच्छा नहीं थी उनकी मदद करने में। द डिवाइन पेयर फ्लैशबैक, डिवाइन पेयर यानी मैंने आपको बोला था ना जो दिव्य जोड़ी होती है उसे डिवाइन जोड़ी कहा जाए ना। फ्लैश बैक है ना, तेजी से वापस चले जाना, चमक के साथ, है ना। टू देयर कैलाशा अबोर्ड, कैलाशा कैलाश पर्वत को, अबोर्ड यानी होता है निवास स्थल, रहने के स्थान को अबोर्ड कहा जाता है। तो उनकी अभी कोई इच्छा नहीं थी उनकी मदद करने की, और जो दिव्य जोड़ी थी वो वापस कैलाश पर, अपने निवास स्थान पर वहां पे गायब होकर वहां से वापस तेजी से वहां से चले गए। द फेट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हो गया ना, भाग्य क्या है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनशील है। अब यहाँ पे देखिए स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट में बता के मोरल बताऊंगा, जो मेरी मोरल जो अलग चलती है आप सभी को पता है। स्टोरी तो आपको समझ आ गया, ब्राह्मण थे, गरीब थे बहुत ज्यादा, माता पार्वती और शंकर भगवान ऊपर से जाते हैं, माता पार्वती को बहुत ज्यादा दया आ जाती, बोलती है भगवान इसे अमीर बनाइए। भगवान ने कहा इनके भाग्य में अमीर बनना नहीं है। माता ने कहा ऐसे कुछ नहीं है, सब हो जाता है, कर दो, आपके पास तो सामर्थ है, दे दो, सोने की ईंट रख दिए। अब इसके भाग्य में नहीं है, इसने देखा कि अरे चलो सोने का ईंट है तो मुझे मिलना कोई तो है ही नहीं, चलो मैं इसे आंख बंद करके देखता हूं कितने कदम में पहुंच जाऊंगा। और ऐसे करते करते आगे निकल जाता, पत्थर में चोट पड़ जाती है, माता पार्वती नाराज हो जाती है, छोड़ो इसको अमीर भी नहीं बनाना, ये तो बेइज्जती कर रहा है, हमारे इतना सम्मान के साथ उसको पैसा वो इस सोने की ईंट दे रहे हैं, इसका कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वापस सोने की ईंट गायब, पत्थर टकरा गया, देखा रे कहाँ है सोने की ईंट, भाग्य में नहीं है। फिर अगली बारी आती, फिर माता, माता है भाई अपने बच्चों को कैसे दुखी दे सकती है, फिर माता ने कहा नहीं प्रभु कुछ भी हो मैं नहीं जानती, आप इनको अमीर बनाओ। अब फिर बोले कि 3 मौका देती हूं, मैं तीनों को एक एक मैं आशीर्वाद दे दूंगा, विश पूरी कर दूंगा, इनको मांगने के लिए बोलो। भगवान शिव पार्वती उनके घर गए, सब पैर में गिर पड़े। भगवान शिव बोले मांगो, तीनों के लिए एक एक विश है, एक गरीब होगा तो क्या होगा, एक तो अमीर बनेगा ना कम से कम। अब भगवान शिव ने कहा पार्वती माता को, तीनों के भाग्य बनी है, देखना तुम अमीर बनना। अरे नहीं ऐसे नहीं, एक तो अमीर बनेगा। तो पहले जब उससे औरत से मांगे, उस बूढ़ी औरत से, फटी पुरानी कपड़े पहनी हुई थी, कपड़े पहनी हुई थी, तो बोली मुझे सुंदर बना दो। ले बताइए, खाने को कुछ नहीं, उसको खाना ना मांगना चाहिए, पैसा मांगना चाहिए, मुझे बहुत सुंदर, दुनिया की सबसे सुंदर युवती बना दो। डैमजल बना दिया भगवान ने, मोस्ट ब्यूटीफुल डैमजल इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सुंदर कन्या। जैसे ही बना वो एकदम बेकार आदमी जो जमींदार का बेटा लेके भाग गया उसको। पति रो रहा है यहाँ पे, ब्राह्मण, अरे क्या तुम्हारी विश क्या है, अरे भगवान वो सब छोड़ो, मेरी पत्नी को वापस दो, इतनी सुंदर पत्नी थी। अब तो वैसे भी पत्नी से प्रेम था, लेकिन अब तो और सुंदर पत्नी हो गई। हाँ वो मेरी पत्नी को आप वापस दो, मुझे वही पत्नी ही चाहिए, इतनी सुंदर पत्नी बना दी।
अब वो सुंदर पत्नी वापस आ गई, इसकी विष भी गई, 2 विष खत्म। तीसरी विष थी उसकी बेटे की, बेटा भी देखा इतनी सुंदर युवती, उसके मन में गलत भावना आने लगी, उसका ध्यान भटकने लगा। बोले नहीं भगवान, वो मेरा ध्यान भटक, माँ है मेरी, वो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, मेरे मन में ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए, इसे आप वापस बूढ़ी माँ बना दीजिए। बताइए, वो आखिर बूढ़ी औरत थी ही पहले, फिर से घूम फिर कर बूढ़ी औरत बन गई, फटे पुराने कपड़े में, ब्राह्मण वैसे का वैसा, उसका बेटा वैसे। 3-3 वरदान के 4-4 बार मौका मिला उनको। एक बार शंकर भगवान ने ईंट भी दिया था ना, 4 मौके मिलने के बाद भी, क्योंकि उनके भाग्य में अमीर बनना नहीं था, वो अंत तक अमीर नहीं बन पाए। अब यहाँ पे बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर, भाग्य को बदला जा सकता है अच्छे कर्म करके, है ना, भाग्य को, या मेहनत करके हम भाग्य बदल सकते हैं। हमारे भाग्य में ये नहीं है, लेकिन हम मेहनत करके भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन वो अलग चीज है, आप मेहनत करोगे, आप अच्छे काम करोगे, आपका भाग्य का निर्माण होगा, अच्छे भाग्य का। लेकिन आपके भाग्य में जो पहले लिखा हुआ है ना, वो कोई नहीं टाल सकता। आपके भाग्य में जो लिख चुका है उसको आप बदल ही नहीं सकते हो। हाँ, आप आगे जो भविष्य में, जैसे आज तक का भाग्य जो लिखा जा चुका है मेरा, उसको बदल नहीं सकता, आगे जो जो भाग्य बदल नहीं सकता। लेकिन कड़ी मेहनत करके, अच्छे कर्म करके, आप आगे का जो जीवन है उसे आप अच्छा बना सकते हो, अपने भाग्य को, भाग्य का निर्माण कर सकते हो। भाग्य बदल नहीं सकते, और भी अच्छे भाग्य अपने लिए ला सकते हो, लेकिन भाग्य बदल नहीं सकते हो। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, एग्जाम का दिन आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई लेट से पहुंच रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, कोई गलत कदम उठा ले रहे हैं, वो बन ही नहीं पा रहा है। बोले इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी होशियार हूँ, इतना विद्वान हूँ, मेरे भाग्य में नहीं है। और वो बात सही होती है, वाकई में उसके भाग्य में नहीं है। तो जो भाग्य में नहीं है उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। आपको जब पता चल जा रहा है कि हाँ, एक बार कोशिश की, 2 बार, लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन आप उस लक्ष्य के पीछे पूरे जीवन बर्बाद कर दो, ये भी सही नहीं है। जब आपको पता चल जाए, पता चल जाता है व्यक्ति को, नहीं अब ये हो गया, उसके चक्कर में क्या होता है, आपने एक लक्ष्य बनाकर मेहनत तो किया है, लेकिन आपका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आप लक को दूसरी जगह आजमाइए। क्या पता आपका भाग्य वहां नहीं, दूसरी जगह है। बहुत से लोग पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत कोसते हैं, अरे क्या पैसा कमाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पढ़ाई करता है बेचारा, कोशिश करता है, नहीं कर पा रहा है, बिजनेस खोल लेता है, देखा जाएगा, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, मजाक उड़ाते हैं लोग, ये क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा। बड़े बड़े सरकारी नौकरी, कलेक्टर वगैरह से ज्यादा पेमेंट वही पा रहा है, क्यों? उसका भाग्य वहां पर था। तो भाग्य बदल नहीं सकते आप, लेकिन उसका एक उपाय है, अच्छे काम करना है आपको, जो भी भाग्य मिलना है आपको। लेकिन अभी आप अच्छे कर्म करेंगे तो इस जन्म, ये जन्म तो आपका अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो आने वाला जन्म है वो भी अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है, भगवान शिव ने कहा था कि इसके जो पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे उसका फल इन्हें मिल रहा है, इसलिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये अमीर नहीं बन सकते जब तक कि पिछले जन्म का पाप ना कट जाए। बहुत से लोग को आप देखेंगे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले, बहुत दिल के अच्छे, बहुत बीमारी होती है उनको, बहुत दुख पाते हैं, यहाँ से डांट पड़ रहा है, वहां से गाली पड़ रही है, तबीयत खराब है, शरीर साथ, पैसा नहीं है, काम बहुत अच्छे कर, लोग बहुत सब बोलते हैं भगवान आप अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो। वो अच्छा व्यक्ति इस जन्म में बना है, लेकिन जो पिछले जन्म के जो उसके पाप कर्म है उसे भोगना ही पड़ेगा। तो जब तक उसके जो बैंक बैलेंस है ना पाप का, वो जब तक के खत्म ना हो जाए, इसके जीवन में सुख नहीं आने वाला, वो चाहे कुछ भी कर ले। जैसे ही अब इस जन्म में अच्छा काम कर रहा है, इसका बैलेंस अलग बन रहा है, अच्छे काम का बैलेंस इधर बढ़ते जा रहा है, बुरे काम का यहाँ पे घटते जा रहा है, क्योंकि खत्म होने वाला है, पाप तो घटेगा ना धीरे धीरे। यहाँ आपका अच्छे काम का बैलेंस बढ़ रहा है। जैसे ही आपका बुरा वक्त खत्म होगा, फिर आप इसी जीवन में अच्छे जीवन जीने लगेंगे। और जब अच्छा जीवन जी लिए, भगवान न करे जल्दी मृत्यु हो गई, आपके भाग्य में है, तो ये जो बचा हुआ जो बैलेंस है आपका पुण्य का, वो अगले जन्म में भी आपको मिलेगा। फिर आप फिर बोलोगे अरे सर ये व्यक्ति तो बहुत बुरा एक आदमी, तो भी खुश है, पैसा ही पैसा है, इतना गलत काम करता है, इस जन्म का गलत काम का पाप तो इसको चढ़ेगा ही चढ़ेगा, इसका फल तो मिलेगा ही। पिछले जन्म में जो इसने अच्छे कर्म किए थे उसका फल इसको मिल रहा है, फायदा मिल रहा है इसको, अभी उठान दो फायदा, कोई बात नहीं। लेकिन इसको करना क्या चाहिए था, पिछले जन्म का बढ़िया सुख मिल रहा है तो इस जन्म में भी उसको अच्छा काम करना था, पिछले जन्म का पुण्य भी मिलता, इस जन्म में अच्छा काम कर रहा है उसका भी पुण्य मिलता, और आने वाले जन्म में भी उसका जीवन सफल हो जाता। लेकिन व्यक्ति वही करते हैं, अरे देखो मैं चोरी कर रहा हूँ, लूट कर रहा हूँ, तो भी पैसा आ रहा है, तो भी मैं बुरा हूं, मार पीट रहा हूं, तो भी अमीर हूं, मैं क्यों अच्छा काम करूं। उसे पता नहीं है कि ये तो पिछले जन्म का प्रभाव है। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं,
लेकिन ये तो आप मानते ही होंगे कि अच्छे कर्म तो हमें करना ही है, अच्छा बर्ताव करना है, लोगों के साथ अच्छे से रहना, तो इतना काम आपको करना है। क्या फल मिलता है नहीं मिलता भगवान पर छोड़ दीजिए, नहीं मानते तो भी मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है तो क्या भगवान नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बोलेगा सूरज को मैं नहीं मानता, सूरज है कुछ और है, चमकने वाला लाइट के जैसे है, तो क्या वो लाइट बन गया? नहीं भी, वो तो सूरज ही है ना। किसी के मानने नहीं मानने से कोई चीज बदल नहीं जाता, वो चीज है मतलब है। वैसे ही भगवान ईश्वर जिसे है ना कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई जीसस के रूप में, गुरु नानक जी के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, और बहुत सारे धर्म अनुयायी लोग हैं जो अपने अपने नाम से जानते हैं भगवान के रूप में। एक ही है, नाम अलग अलग है, क्योंकि उनके पास तो असीम शक्ति है। किसी का भी रूप धारण करके धरती पे आते हैं, अच्छे कर्म करके लोगों को धर्म के रूप आगे बढ़ाते हैं, धर्म के रास्ते पर, और चले जाते हैं। बहुत सारे रूप हैं, तो वो सब भगवान, उसे तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि है। देखिए उंगली मूर्ति है, बीच में हमारे गैप गैप दिया, लाइन दिया, मूर्ति है। पहले मुंह दिया है, फिर नाक दिया है। नाक को यहाँ दे देता, खाना खाते समय क्या पता नाक में चले जाता। आंख को नीचे दे देता मुंह के, खाना खाते मान लीजिए कुछ गिर रहा है आंख में। आईब्रो दिया और भगवान पसीना निकलता तो यहाँ पे रुक के ऐसे आता है, नहीं आईब्रो होता सीधा आंख में आता है। पलक दिए हुए धूल रोकने के लिए, कान बनाए हुए भगवान ने, है ना। आप पाचन तंत्र देख लीजिए, खाना खाते हो यहाँ पच के खराब चीजें अलग जगह, वो प्रोटीन विटामिन ब्लड वगैरह अलग जगह जाती है। पूरा सिस्टम ही बना हुआ है। यहाँ पे मेमोरी है हमारी, इतनी मेमोरी की कोई बना ही नहीं सकता कंप्यूटर, इतनी मेमोरी है। मतलब आंख हमारी देख सकते हैं, ऐसे उल्टा आता है यहाँ सीधा हो जाता है रेटिना में जाके। ये अपने आप नहीं हो सकता भाई, इसे कोई बहुत सोची समझी चीज बना है। वो ही वस्तु, वस्तु नहीं, वही जो शक्ति है वही भगवान, उसे हम कहते हैं। तो उसे तो मानना ही पड़ेगा आपको। इंसान है, जानवर, फूल को देख लीजिए कितने सुंदर रहते हैं फूल, एकदम ऐसा लगता है कोई हाथ से एकदम सुंदर तो भी नहीं बना पाएगा आदमी। सुंदर, उसमें खुशबू भी है। फूल सुंदर तो है, खुशबू भी आ रहा है उसमें से। फल इतने से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जा रहा है और हजारों फल फल रहा है, ये साधारण सी बात नहीं हो सकती। तो हम माने ना माने, है ना, भगवान तो होते हैं। तो वही वाली बात है, और जिसका भाग्य में जो चीज है वो मिलेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। भाग्य को भी मानना है, भाग्य को नकारना आपको नहीं है। नहीं हो पा रहा है भाग्य में आपके, नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरा उपाय भी आप चुन सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आपको कैसी लगी स्टोरी। इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां आपको मिल जाएगा। कल परसों की शायद मैं नहीं दे पाया था, तो उसकी पीडीएफ भी मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए। और यदि आपको ग्रामर सीखना है बेसिक से एडवांस लेवल से, दोनों का ही आपको मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, एडवांस लेवल, बेसिक लेवल। वहां जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ज्वाइन कर लेंगे। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, जो भी आपको फी लगती है वो आप पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।